हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। आज के हमारी करंट जीके का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में सरकार ने नागर विमानन मंत्रालय के प्रमुख जिनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया, तो वो कौन है? अरुण कुमार। अरुण कुमार है जो नागर विमानन मंत्रालय के प्रमुख है, उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो केंद्रीय नागर विमानन मंत्री कौन है? केंद्रीय नागर विमानन मंत्री है वो है हरदीप सिंह पुरी। कौन? हरदीप हरदीप सिंह पुरी है वो है केंद्रीय नागर विमानन मंत्री। नेक्स्ट है, ये बोल रहा है कि लेह से मनाली तक कितनी दूरी है? 472 किलोमीटर तक सिर्फ 35 घंटे 25 मिनट में साइकिल चलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय सेना सेनाधिकारी ने बनाया? तो वो कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। किसने बनाया? लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने 472 किलोमीटर की दूरी मात्र 35 घंटे और 25 मिनट में पूरी की है। कितने घंटे में? 35 घंटे 25 मिनट में पूरी की है 472 किलोमीटर की दूरी, और उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और वो किसने बनाया है? कर्नल भरत पन्नू ने। तो उन्होंने दूसरा एक रिकॉर्ड और बनाया है, वो बनाया है कर्नल, देखो ये है लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू का दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला 5,942 किलोमीटर। कितना? 5,942 किलोमीटर लंबे चतुर्भुज पथ पर साइकिल से 14 दिन 20 घंटे और 52 मिनट में यात्रा पूरी की। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। कितनी दूरी को? 5,942 किलोमीटर को साइकिल से उसने 14 दिन 20 घंटे और 52 मिनट में पूरी की। अगला हमारा वो है विश्व होम्योपैथी दिवस। तो विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया गया विश्व होम्योपैथी दिवस। ठीक है, ये किस याद में मनाया जाता है? यह है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेनीमैन की जयंती है, जो एक जर्मन चिकित्सक थे होम्योपैथी के। उन्हीं की जयंती पर यह मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। तो 2021 का क्या विषय रखा गया है विश्व होम्योपैथी दिवस का? वो रखा गया है होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। क्या रखा गया है? होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन रखा गया है। अगला, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड के पति जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो क्या नाम है? वह प्रिंस फिलिप। ब्रिटेन में सबसे लंबे राजघराने में से एक प्रिंस फिलिप का हाल ही में निधन हो गया है 99 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? वो है बोरिस जॉनसन। कौन? बोरिस जॉनसन है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर यानी ईडीटी लॉन्च किया है, जिसे नैनो सनीफर कहा गया है? देखो एक नाम दिया गया है नैनो सनीफर। वो क्या है? एक डिटेक्टर है, विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर है। और वो किस देश ने बनाया है? वो बनाया है भारत ने। किसने बनाया है? भारत ने। ठीक है, इसको लॉन्च किया है वो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने इसको लॉन्च किया है। पिछला हमारा प्रश्न था वो था अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? वो है 4 जुलाई को। ठीक है, और उसके विजेता है वो सुनील कुमार। कौन? सुनील कुमार। देखो सिर्फ यही उत्तर दे रहा है, एक तो वो पूनम और एक सुनील। ठीक है, आप लोगों में तो दम ही नहीं है। ठीक है ना, आपकी तो आत्मा मर चुकी है, दम ही नहीं है आप में उत्तर देने का। इन दो ही, एक तो लड़की है पूनम शर्मा और एक ही है, ठीक है सुनील, ये दो ही उत्तर दे रहे हैं, आप लोगों में तो दम ही नहीं है बिल्कुल भी। आज का हमारा प्रश्न है वो है, जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का क्या नाम है, ये आपको बताना है। देखो अगला मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है, आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है सभी। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये बोल रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग। तो दो संख्या मान लो x और y, तो इनके वर्गों का योग यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है? 1282। कितना है? 1282। तथा इनके वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 400। कितना दिया है? 400। ठीक है, उन संख्याओं का योग पूछा है तो वो संख्या निकालनी पड़ेगी। देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि एक बार अगर कोई संख्या का योग दिया और एक बार अंतर दिया, तो पहली संख्या ऐसे निकालते हैं, यानी पहली संख्या यानी x स्क्वायर ऐसे निकालते हैं दोनों को जोड़ के, यानी 1282 प्लस 400 और 2 का भाग दे देते तो ये आ गया 1682। कितना आ गया? 1682। तो x स्क्वायर बराबर 1682 आ गया। तो x बराबर कितना आएगा? ये किसका स्क्वायर है?
ये 1600, हाँ सही है भाई। तो ये किसका स्क्वायर है भाई बताओ आप, इन दोनों को जोड़ोगे, सॉरी दो का भाग दोगे, सॉरी दो का भाग भी देना है, तो ये आ गया 841। कितना आ गया 841, दो का भाग मैंने छोड़ दिया था। तो ये किसका स्क्वायर है, ये है 29 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है 29 का। अब पहली संख्या हमें पता चल गई, अगर दूसरी निकालनी है तो इनको घटा के दो का भाग। तो 1282 में से मैं अगर 400 घटाऊं और दो का भाग दूं, ठीक है, तो ये आ गया हमारा कितना, 882 में दो का भाग दूंगा मैं, 441 आ गया। तो किसका स्क्वायर 441 होता है, ये होता है 21 का। तो हमारे एक संख्या आ गई 29, दूसरी आ गई 21, इनका हमें योग पूछा है, तो 29 प्लस 21 बराबर आ गया हमारा 50। यही उत्तर है। समझ में आया, कोई दिक्कत, बहुत ही आसान है। अगर दो संख्याओं का योग दिया हो तो अंतर दिया तो पहली संख्या में उन दोनों को जोड़ के दो का भाग दे देते हैं, दूसरी संख्या निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका अंतर करके दो का भाग दे देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, ये बोल रहा है कि दो संख्याओं के घनों का योग कितना है, गुनी 4656। तो घनों का तो संख्या मान लो एक अक्ष, तो इनके घन यानी क्यूब, और इनका दूसरी का भी यानी y का क्यूब बराबर कितना है, गुनी 4656 है। उनके घनों का अंतर यानी x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर है कितना, वह 7992। अब बोला है कि उन संख्याओं का अंतर बताओ, तो वो पहले संख्या निकालनी पड़ेगी। तो पहले वाले तरीके के निकालते हैं, देखो एक बार तो योग है, एक बार अंतर है, यही तो है। तो पहली संख्या यानी x क्यूब कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के, गुनी 4656 प्लस 7992, इन दोनों को जोड़ के दो का भाग देना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के दो का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 13,824। कितना आ गया, 13,824। ठीक है, तो अक्स क्यूब बराबर आ गया 13,824। तो किसका क्यूब 13,824 होता है, वो होता है 24 का। किसका, 24 का। ठीक है, तो पहली संख्या हमारे पास 24 आ गई, दूसरी निकालूंगा तो इन दोनों को घटा के दो का भाग, यानी 19,656 माइनस 7,992 बट्टे 2। ठीक है, इनको घटा के दो का भाग दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 5,832। ये किसका क्यूब है, ये वही 18 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 18 का। अब बोला उन संख्याओं के अंतर बताओ, तो पहली संख्या कितनी थी मेरे पास 24, दूसरी कितनी है 18, इनका अंतर कितना आ गया 6। यही मेरा उत्तर है। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी के। नेक्स्ट है हमारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है 84। दो संख्या इनका योग, तो ऐसा मानो x प्लस वाई इनका योग दिया 84, गुणनफल यानी एक्स वाई बराबर दिया है 1728। बोला व्युत्क्रमों का यानी रेसिप्रोकल का हमें सम बताना है। तो कोई भी संख्या का व्युत्क्रम यानी उल्टा होता है, यानी तो अक्स का उल्टा कितना हो गया, एक बटा अक्स, और वाई का उल्टा कितना हो गया, एक बटे वाई, इनका योग बताना है। तो इनका एलसीएम लोगे कितना है, अक्स वाई, इनको जोड़ोगे कितना आ गया, अक्स प्लस वाई। मान रख देता हूं मैं, अक्स प्लस वाई का मान कितना है 84 है, और ये कितना आ गया 1728। ठीक है, अब मुझे इसको हल करना है। तो इसको हल करूंगा तो मैं किससे कट जाएंगे, ये 12 से कट जाएंगे आराम से, क्यों, ये 12 का क्यूब है और ये 12 37 84, तो कितना आ गया 7/144। ये उत्तर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी के। नेक्स्ट है हमारा, ये बोल रहा है दो संख्याओं के योग में उन्हीं संख्याओं से बारी बारी से गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 2268 तथा 1701 प्राप्त होता है। उन संख्याओं में क्या अंतर है आपको बताना है। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे, दो संख्या मान लो अक्स और वाई, तो इनका योग में उन्हीं संख्या से क्रमशः, तो पहले अक्स से गुणा कर दूं मैं, तो कितना आया हमारा उत्तर 2268 आ गया। फिर जैसे उन्हीं का योग यानी x प्लस वाई में दूसरी संख्या से गुणा कर दो y से, तो कितना आया हमारा, ये आ गया 1701। बोला उन संख्या का अंतर बताओ, तो पहले वो संख्या तो पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं इधर वाले को। तो जोड़ेंगे तो देखो x प्लस वाई तो कॉमन आ गया, और इधर कितना बच गया x और y, तो ये बच गया x प्लस वाई बराबर आ गया 2268 को अगर मैं 1701 में जोड़ू तो ये आता है हमारा 3969। कितना आ गया, 3969 आ गया। ठीक है, अब देखो दो, अगर कोई संख्या दो बार गुणा तो इसका मतलब स्क्वायर है, तो ये 3969 किसका स्क्वायर है, ये 63 का स्क्वायर। तो x प्लस वाई बराबर आ गया 63। अब हमें वो संख्या चाहिए, तो मैं x प्लस वाई का मान चाहे ऊपर वाले में रखो या नीचे वाले में, ऊपर वाले में रख देता हूँ। तो देखो x प्लस वाई यानी 63 इधर गुणा में है, तो इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 2268/63। तो अगर मैं इसमें भाग दूं तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 36 बार। कितनी बार जाएगा, 36 बार। तो पहली संख्या आ गई 36, दूसरी हमें पूछी है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ अक्स का मान यहाँ रख देते हैं, क्यों, अक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ, 36 दिया हुआ। ठीक है, तो वाई बराबर कितना आएगा 63 में से मैं 36 घटा दूंगा।
ठीक है, ये आ गया हमारा 27। कितना आ गया? 27, सॉरी, हाँ 27 आ गया। ठीक है, सही है। फिर बोला उन संख्याओं का हमें अंतर बताना है। तो पहली संख्या कितनी आई थी? 36, 20, 27, इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 9 आ गया। कितना आ गया? 9। ठीक है, कोई दिक्कत किसी के? नेक्स्ट है हमारा, ये बोल रहा है 1 से 100 तक की ऐसी कितनी संख्या है जो 4 या 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। मैंने पिछले में और वाला बता दिया था, उसके साथ या वाला भी बताया था। आज मैंने या वाला क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, 4 या 6 से पूर्णतः विभाजित आपको बतानी है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? देखिए 1 से 200 तक की संख्या हमें देखनी है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? जितनी संख्या निकालनी है जिससे विभाजित उसका भाग दे देंगे। तो पहले हम 200 में 4 का भाग दे देंगे, फिर हम 200 में 6 का भाग दे देंगे। ठीक है, फिर इनको जोड़ के हम घटा देंगे। 200 में इन दोनों का एलसीएम का भाग देंगे। तो एलसीएम कितना है? 12। मैंने 12 का भाग क्यों दिया? कारण क्या है? इसको क्यों घटा रहा हूं मैं? इसका कारण यह है कि ये बोल रहा है यानी केवल या तो 4 का ही भाग जाना चाहिए या 6 का, दोनों का नहीं जाना चाहिए। तो 12 में 4 का भी जा रहा है और 6 का भी जा रहा है, तो ये संख्या हमें नहीं चाहिए, तो उसको माइनस कर दूंगा मैं। ठीक है, तो इसका भाग दिया मैंने, कितना आ गया हमारा? 50 आ गया। ठीक है, और इधर कितना आ गया हमारा? ये 33 आ गया। इसी में से इनका भाग दूंगा मैं, कितना आ गया हमारा? 16 आ गया। ठीक है, इसको हल कर देता हूं मैं, कितना आ गया? 67। कितना आ गया? 67। तो इसका मतलब वो संख्या कितनी है? 67 है। ठीक है ना, किसी के कोई दिक्कत? तो आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है जो आपको बताना है। ठीक है, आज के लिए आपका पहला प्रश्न यह है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 725 से गुणा करने पर 875 का गुणज प्राप्त होती है? नेक्स्ट, एक धनात्मक संख्या में से 4 घटाने पर संख्या के व्युत्क्रम का 21 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? नेक्स्ट, 60 को 2 भागों में इस तरह बांटा जाता है कि इन भागों के व्युत्क्रमों का योग कितना है? 3/40 है। वे संख्याएं क्या है आपको बतानी है। अगला, दो संख्याओं में 52 का अंतर है। कितने का अंतर है? 52 का। यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है आपको बतानी है। ठीक है ना। अगला, दो संख्याओं में अंतर 12 तथा गुणनफल 6048 है। उन संख्याओं का योगफल क्या है आपको बताना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।